हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज है 1 मार्च 2024। आज फिर से हम द हिंदू का एडिटोरियल देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। तो आज का जो है वो आर्टिकल फिर से हमारा ट्रम्प भाई साहब के आसपास है, घूम रहा है। ट्रम्प भाई साहब की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। खैर, हमें हमारे आर्टिकल से मतलब है, बाकी अमेरिका की पॉलिटिक्स से क्या ही मतलब रखना। तो ऑथर ने हेडिंग लिखी है अ रेस्पाइट ऑन द ट्रम्प केस। रेस्पाइट मतलब रिलीफ होना। तो ट्रम्प भाई साहब का जो केस है उसमें एक थोड़ा रिलीफ के आसार नज़र आ रहे हैं। सब हेडिंग है ट्रम्प गेट्स लीगल रिलीफ एज चैलेंजेस टू हिज कैंडिडेसी रिसीड। अब कैंडिडेसी यहाँ तक तो ठीक है कि ट्रम्प भाई साहब को क्या है, लीगल रिलीफ मिला है, मतलब कोर्ट वगैरह से थोड़ा रिलीफ मिला है। और रिसीड का मतलब क्या होता है? रिसीड का मतलब होता है थोड़ा सा पीछे हटना, है ना। चैलेंजेस टू हिज कैंडिडेसी। अब वो के अभी चूंकि 2024 के जो अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले जनरल इलेक्शंस, उसमें जो ट्रम्प है वो भी वन ऑफ द कैंडिडेट है, तो उसको लेकर उनको एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है। आगे पढ़ते हैं। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपीयर टू रिसीव अ मेजर ऑफ लीगल सुकोर। अब सुकोर का मतलब क्या होता है? देखो, सुकोर का मतलब कुछ नहीं होता। सुकोर का मतलब होता है कि कुछ सहायता करना, सहारा करना। तो उनको क्या लीगल सहायता मिल चुकी। ठीक? तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर टू रिसीव अ मेजर ऑफ लीगल सुकोर फ्रॉम द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट after it agreed to hear in mid-April the arguments for and against his right as an erstwhile serving president to immunity from federal criminal prosecution for allegedly subverting the 2020 presidential election। तो अभी क्या है कि उन पे एक केस चल रहा था। क्या एक केस था कि उन्होंने क्या किया था कि सबवर्ट किया था। सबवर्ट मतलब होता है रिवर्स करना, पलटना। तो जो 2020 का प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो मिस्टर जो बाइडेन जीत कर आए थे, उनका जो रिजल्ट था उसको कहीं ना कहीं उलटना चाहते थे ट्रम्प। ये उन पे एलिजेड आरोप है। एलिजेड मतलब होता है कथित तौर पर। ये उन पर आरोप है और इसके संदर्भ में उन पे पूरा केस चल रहा है। और अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पूर्व। तो पूर्व सर्विंग प्रेसिडेंट, फॉर्मल सर्विंग प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पर फॉर्मल भी लिख सकते थे, पर चूंकि ऑथर खुद चाहता है कि हम कुछ नए वर्ड सीखें, तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर वर्ड्स लाता है जो हम हमारी वोकेबलरी सुधारने में काम आए। ठीक है। दिस मीन्स दैट अ ट्रायल इज अनलाइकली बिफोर मे एंड अ डिसीजन ऑन द केस कुड बी रिटर्न बाय द एंड ऑफ जून। अनलाइकली मतलब नॉट कॉमन। तो एक इलेक्शन, एक ये इसका मतलब है कि एक ट्रायल हो सकता है क्योंकि अनलाइकली बिफोर में और मे के पहले हो सकता है, और एक कोई डिसीजन हो जो कि कब तक आ सकता है, जून के एंड तक आ सकता है। द टाइम व्हेन फाइनल रूलिंग्स फॉर द करंट सेशन ऑफ द कोर्ट आर एक्सपेक्टेड। और फाइनल रूलिंग के इस टाइम पर आ सकती है। फाइनल रूलिंग मतलब फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला। द कोर्ट्स मूव एड्स कंसिडरेबली मोर टाइम टू द कैलेंडर ऑफ प्रोसिक्यूशन केसेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रम्प। प्रोसिक्यूशन मतलब वही कि आप पे कोई सा केस चल रहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में आप, जैसे प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमेबाजी बाजी। ठीक है। तो द कोर्ट्स मूव एट्स कंसिडरेबली मोर टाइम। अब ये जो कोर्ट का फैसला है थोड़ा सा उनको और टाइम देता है। कैलेंडर ऑफ प्रोसिक्यूशन केस एंड हैज इफेक्टिवली स्पॉइल्ड द प्लान्स ऑफ काउंसिल। इसमें काउंसिल का जो प्लान थे किया जाए, इम्पीच बार्स भेजे या फिर उनके इलेक्शन प्रोसेस में कुछ रुकावटें डाली जाए, तो वो सब उनके जितने भी प्लान्स थे जेक्स के, सब धरे के धरे रह गए। लीडिंग दीज केसेस फॉर द जस्टिस डिपार्टमेंट who had urged in December last year sorry, who had urged in December, back in December last year, that the justices immediately take up the case without any other intermediate court action। और ये सब यही चाहते थे जस्टिस डिपार्टमेंट कि जल्दी से जल्दी इस केस को सुना जाए और कोई फर्दर इंटरवेंशन ना हो। अर्लियर इन February, a three-judge panel of the US Court of Appeals for the DC Circuit
had ruled that Mr. Trump did not enjoy sweeping immunity from federal prosecution, a legal setback for his defense team, which was appealed. Now, the Supreme Court has ruled that the lower court's ruling against Mr. Trump will remain on hold until it decides the issue. तो जो पूर्व में जो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, खैर। तो यहाँ पर जो 3 जजेस की बेंचेस है अर्लियर फेब्रुवरी में, उन्होंने बोला था कि जो यूएस कोर्ट में जो मिस्टर ट्रंप है उनके जो डिफेंस में जो लॉयर्स थे उन्होंने एक अपील दायर करी थी कि चूँकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट है तो उनको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर वो 3 जज की बेंच ने वो जो स्वीपिंग इम्यूनिटी मतलब क्लियर कट इम्यूनिटी दे देनी चाहिए, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और ये काफ़ी एक लीगल सेटबैक था जो डिफेंस टीम है उनके लिए। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट द लोअर कोर्ट्स रूलिंग अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप विल रिमेन ऑन होल्ड अंटिल इट डिसाइड्स द इशू। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो 3 जजेस की बेंच ने जो फैसले दिया था वो भी जैसा है वैसे ही बरकरार रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला न ले ले। इन एन अल्टरनेटिव सिनारियो द जस्टिसेस might have declined Mr. Trump's request to pose the case, which would have given Mr. Smith the option to proceed more quickly with the prosecution in the election subversion case, improving the odds of a trial before the presidential election in November. तो अब ये जो पूरा सिनारियो है, अल्टरनेटिव सिनारियो अगर हम देखें तो जो जस्टिस है उन्होंने भले ही डिक्लाइन कर दिया मिस्टर ट्रम्प की रिक्वेस्ट कि आप इसको केस को पोस्ट कर दी जाए, क्योंकि चूंकि जो जो जिस पे मुकदमा चल रहा है वो व्यक्ति एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पर ये सब डिनाई कर दिया। तो ये एक मिस्टर स्मिथ को एक और चांस देता है, ठीक, ताकि वो क्या कर सके, वो क्विकली एक प्रोसिक्यूशन कर सके, विद क्विकली वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। और जो सबवर्जन केस मतलब वही केस जिसमें जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप है कि उन्होंने 2020 का इलेक्शन है उसको रिक करने की कोशिश की, उसका जो रिजल्ट है उसको रिवर्स करने की कोशिश करी, इम्प्रूविंग द ओड्स ऑफ ए ट्रायल बिफोर द प्रेसिडेंशियल। और ये को मिस्टर जैक स्मिथ को एक फ़ायदा दे सकता है, इम्प्रूव कर सकते हैं ओड्स मतलब उनके चांसेस के जो ओड्स हैं के चांसेस है उनको इम्प्रूव कर सकते थे ऑफ ए ट्रायल, ठीक है, बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नवंबर। आगे है, दिस इज अ प्लेथोरा ऑफ लीगल केसेस अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप इंक्लूडिंग 4 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स, all of which will be impacted by the timing of the ruling on presidential immunity. प्लेथोरा मतलब होता है नंबर, न्यूमरस, बहुत सारे, असंख्य। तो ये एक प्लेथोरा ऑफ लीगल केसेस है, तो बहुत सारे लीगल केसेस है, इंक्लूडिंग मतलब समावेश। ये तो है ही सही, ये तो है ही सही, इनके साथ में और भी है। तो इंक्लूडिंग 4 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स मतलब वही होता है कि आरोप वगैरह, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अभियोग, आरोप, या फिर हिंदी में बहुत स्पष्ट है अभियोग, चार्जेस, एक्यूजेशन, वो सभी। ऑल ऑफ विच विल बी इम्पेक्टेड बाय द टाइमिंग ऑफ द रूलिंग ऑन प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। और ये सभी इनकी टाइमिंग पे डिपेंड करता है। नोटेबली गौर करने लायक है, the Supreme Court justices also appear poised to reverse a ruling by the Colorado Supreme Court that banned Mr. Trump from being on presidential ballot under a constitutional provision precluding those aiding an insurrection from holding high office in government. तो अब ये गौर करने लायक होगी, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ लिखा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है ऑल्सो अपीयर पोइज्ड टू रिवर्स। अब पोइज्ड टू रिवर्स का मतलब क्या था, देखो पोइज्ड मतलब बहुत से कि संयमित हो, तैयार हो, है ना, ये भी तैयार है टू रिवर्स अ रूलिंग बाय कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपीयर कर रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो तैयार है, जो रूलिंग दी गई है 3 बेंच के जजेस से उसको रिवर्स करने के लिए। दैट बेंड मिस्टर ट्रम्प फ्रॉम बीइंग ऑन प्रेसिडेंशियल बैलेट, और प्रेसिडेंशियल बैलेट में खड़े होने के लिए प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो कि उनका कैंडिडेचर है उसको निरस्त ना करे, सब उसके लिए तैयार दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रीक्लूडिंग। अब प्रीक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीक्लूडिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई रोकना या बाध्य करना किसी को पहले से, है ना, प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, और
किसी बीइंग पॉसिबल, ठीक, मेकिंग समथिंग इम्पॉसिबल। दोज एडिंग एन इंसरेक्शन फ्रॉम होल्डिंग हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट। इंसरेक्शन मतलब क्या होता है? इंसरेक्शन मतलब होता है किसी पे कब्जा कर लेना, ठीक है, कब्जा वगैरह, हमला या बगावत, ये सभी इंसरेक्शन में आती है। जैसे इंसर्जेंसी हम बोलते हैं, तो बगावत का माहौल रहता है ना, केओटिक, केओस, ये सभी, ठीक है। आगे, अदर देन द लीगल मोरास। मोरास मतलब क्या होता है? लीगल मोरास मतलब, एक तो आगे लीगल है और फिर मोरास है। तो मोरास मतलब असुख, मतलब जो निराशाजनक हो, है ना, अनईज हो, डिफ़िकल्ट हो, डिस्कम्फर्ट हो, वो सभी मोरास में आता है। अदर देन द लीगल मोरास दैट लूम्स ऑन द होराइजन इन लाइट ऑफ द डिलाइंग टेक्टिक्स। लूम्स का मतलब क्या होता है? लूम्स मतलब होता है कि जो अग्रणी हो, थोड़ा सा बड़ा हो, जो फैलता जाता हो, है ना, जो थोड़ा सा लार्ज दिखने, थ्रेटनिंग दिखे, वो सभी। तो लूम्स मतलब जो आने वाला हो। अदर देन द लीगल मोरास दैट लूम्स ऑन द होराइजन इन द लाइट ऑफ द delaying tactics employed by the Trump defense team, the battle over prosecuting Mr. Trump has laid bare the fault lines in American politics. bare मतलब होता है कि बिल्कुल स्पष्ट, नेकेड, जो काफ़ी क्लियर दिख रही हो। with voters divided on his capabilities and the potential risk he poses। और जो मिस्टर ट्रंप हैं उनके कैपेबिलिटीज़ को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर जो वोटर्स है वो भी दो धड़ों में दिख बटे हुए नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैव कम अप शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग any credible alternatives in terms of nationally popular leaders, making the 2024 election Mr. Trump's to lose। Therein lies the true malice at the heart of the American dream today। अब malice का मतलब क्या है? ठीक है, malice का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा जैसे गड़बड़ रहता ना, जो पायस्ड नहीं रहता, इम्प्योर, उनको हम बोलते हैं malice। At the heart of the American dream today, the lack of a vision that could unite all Americans under a single political banner. This would require leaders who are able to take a long view of the US's position as a global power, and one that provides for all its people regardless of their identity। मतलब वही, कोई रेसिज्म ना हो, कोई भेदभाव ना हो, ऐसा लीडर अमेरिका को चाहिए जिसकी दूरदृष्टि हो और अमेरिका को एक सुपर पावर बनाए रखे, एक ग्लोबल सुपर पावर बनाए रखे। ये ऑथर का सजेशन है लास्ट में, ठीक है। अभी तक हमने पूरा आर्टिकल देखा है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अभी हम इसके सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे, उन वर्ड्स के जो भी डिफ़िकल्ट हमें लगे हैं या फिर जो एग्जाम्स में काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं, ऐसे वर्ड्स इस आर्टिकल्स में आए हैं। तो उसी में हमारा जो पहला वर्ड आया था वो था रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है कि जो शॉर्ट रिलीफ हो, है ना, जो छोटे टाइम, थोड़ी देर के लिए रिलीफ था। जैसे हमारी हेडिंग भी थी अ रेस्पाइट, मतलब अभी जो लीगल, अभी जो मई में हो सकता हो कि जो ट्रम्प भाई साहब हैं उनके केस की सुनवाई हो जाए और उसके चलते जून के एंड तक उनका रिजल्ट, जो केस है उसका रिजल्ट वगैरह या फिर वर्डिक्ट आ जाए, तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। सिनोनिम्स में हमारे पास है रिलीफ, ब्रेक, पोज, रेस्ट एंड हाइटस, ठीक है। एंटोनिम्स में वही हम देखेंगे कंटिन्यूएशन, स्ट्रेन, एक्सर्शन एंड एफर्ट, ठीक। अगर रेस्पाइट की बात करें तो रेस्पाइट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है। और अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं द सीज फायर, द सीज फायर प्रोवाइडेड अ रेस्पाइट। देखो, प्रोवाइडेड अ रेस्पाइट, ठीक, या नहीं, आई नहीं, प्रोवाइडेड अ रेस्पाइट, द रेस्पाइट, तो ये सब मतलब आर्टिकल आ रहा है तो ये क्या है, नाउन की तरह यूज हो, ये हमें देखना है, ठीक है। प्रोवाइडेड अ रेस्पाइट फॉर द वॉर टॉर्न रीजन, फॉर द वॉर टॉर्न रीजन, ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट जो शब्द आया था हमारा रिसीड। रिसीड क्या है? रिसीड एक तो वर्ब है,
पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो रिसीड क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, टू मूव बैक और अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन। भाई जो आपकी पोजीशन थी, जैसे चेस के खेल में होता है, मान लो आप 2 पायदान आगे गए, पर चूंकि चाल आपको बदलनी है तो आप पीछे भी आते हो। तो टू रिसीड, टू मूव बैक फ्रॉम ए फ्रॉम अर्लियर पोजीशन, पीछे हटना, कम होना, से पीछे हटना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, एस ही ग्रू ओल्डर, एस ही ग्रू ओल्डर, तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हिज हेयरलाइन रिसीड, हिज हेयरलाइन रिसीड, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी जो हेयरलाइन थी वो पीछे जाती गई, मतलब थोड़े से गंजेपन की निशानी दिख रही है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिट्रीट, विड्रो, लेसन, डिमिनिश, फेड, ये सभी सिनोनिम्स में आ जाएंगे जो कम हो रहे हैं। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो एडवांस, अप्रोच, इंक्रीज, ग्रो एंड डेवलप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सुकोर। सुकोर का मतलब क्या होता है, सुकोर का मतलब असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप और डिस्ट्रेस। भाई जब भी कभी मुसीबत आती है, जब भी आपको ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट टाइम है, वो जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो जो सपोर्ट हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, इसको कहते हैं सकोर। ठीक, सकोर सहायता या सहारा, सहायता या सहारा। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, द रेफ्यूजीज, द रेफ्यूजीज वर इन desperate need of food, water and medical succor। ठीक, SUCCOUR। ठीक, सिनोनिम्स की बात करें तो एड, असिस्टेंस, हेल्प, सपोर्ट, रिलीफ। एंटोनिम्स में देखें तो हार्म, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल मतलब होता है फॉर्मर, पास्ट, फॉर्मर और इन द पास्ट। अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर और इन द पास्ट पूर्व में किया हो, पहले। सिनोनिम्स में फॉर्मर, प्रीवियस, पास्ट, बायगोन। ठीक है, बायगोन्स आर बायगोन्स, हम जैसे बोलते हैं ना, बायगोन्स आर बायगोन्स, मतलब जो हो गया सो हो गया। एंटोनिम्स करंट, प्रेजेंट, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग। अगर हम इसकी बात करें पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कैसे, प्रेसिडेंट तो थे पर फॉर्मर थे, फॉर्मर का एडजेक्टिव हुआ है, तो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आ जाएगा, द अर्स्टवाइल चैंपियन, द अर्स्टवाइल चैंपियन was defeated by the newcomer। जो पुराना चैंपियन था वो न्यू कमर से डिफीट हो गया, न्यू कमर से हार गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है आरोप, मुकदमेबाजी। ठीक है, ये सभी प्रोसिक्यूशन में आते हैं। प्रोसिक्यूशन क्या है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में इट्स ए नाउन। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ लीगल केस अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। भाई कोई भी व्यक्ति जिस पे इल्ज़ाम हो कोई क्राइम करने का, उसको जो उसकी जो प्रोसेस चलती है लीगल केस करने की, वो हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, सिनोनिम्स में लीगल एक्शन, लिटिगेशन, अक्यूसेशन, इंडिक्टमेंट। ठीक, एंटोनिम्स में डिफेंस, एक्विटल, एक्सोनरेशन, इंडिकेशन, ये सभी आ जाएगा। देखो, लिटिगेशन जब भी कोई बहुत सारे आर्टिकल्स में आता है तो उसकी एवज में इंडिक्टमेंट बहुत बार आता है। लिटिगेशन तो हम समझ जाते हैं, लीगल एक्शन भी हम समझ जाते हैं, एक्विजिशन। इंडिक्टमेंट हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठता नहीं है। ठीक, इसको याद रखेंगे। फेडरल देख लेते हैं।
ये सब लीगल टर्म्स है। फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल किससे रिलेट करता है? रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, ये सभी फेडरल्स में आते हैं। नेशनल, सेंट्रल, गवर्नमेंटल, ये सभी सिनोनिम से। एंटोनिम्स में क्या? स्टेट, लोकल, प्रोविजन। नेक्स्ट, सबवर्ट। सबवर्ट मतलब होता है, सॉरी, किसी चीज को उलट देना, रिवर्स कर देना, वो सभी से। टू अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी, ये किसी पावर को अंडरमाइन करना, कमतर करना, किसी अथॉरिटी को कमतर करना। और अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। भाई कुछ कर रहे हो तो क्रिया ही है ना, वर्ब है। सिनोनिम्स में देखें तो अंडरमाइन, डिस्टेबलाइज, सबोटाज एंड ओवरथ्रो। मेंटेनेंस की बात करें तो सपोर्ट, अपहोल्ड, मेंटेन एंड प्रिजर्व। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आ सकता है सबवर्ड का, फेक न्यूज। फेक न्यूज कैन बी यूज्ड एज अ टूल, कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू सबवर्ट डेमोक्रेसी। सबवर्ट डेमो, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है कि इन एक्सेस अमाउंट और अबंडेंस, भाई कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, इसको हम बोलते हैं प्लेथोरा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें प्लेथोरा की, प्लेथोरा क्या है? प्लेथोरा नाउन है। देन अगर हम एग्जाम्पल ले प्लेथोरा का, द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी हैड अ प्लेथोरा ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अबंडेंस, एक्सेस, सरप्लस एंड ओवर अबंडेंस। एंटोनिम्स की मैं बात करें तो स्कैरसिटी मतलब कमी, लैक, शॉर्टेज एंड डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, पोइज्ड। पोइज्ड का मतलब क्या है? पोइज्ड का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ से आप संयमित हो, तैयार हो, हैविंग अ कंपोज्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड मैनर। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपोज्ड, सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, कलेक्टेड, आप अपने आप में फर्म हो, तो बोलते हैं पोइज्ड। नर्वस, एंग्शियस, अनसेटल्ड एंड अनप्रिपेयर्ड, ये सभी क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। इंडिक्टमेंट अभी मैंने बता दिया, फॉर्मल चार्ज वगैरह ना, एक्यूसेशन, ये हम देख चुके। नेक्स्ट, मलेस। मलाइस का मतलब क्या होता है? जनरल फीलिंग, डिस्कम्फर्ट, इलनेस, अनीज, ऑफन, है ना, ऑफन द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन, ये सभी हो जाएगा जिसमें थोड़ा सा आपको बुरा लगता है या फिर इल आपकी इच्छा हो, वो सभी। अनीज, डिस्कम्फर्ट, डिसकॉन्टेंट, डिससेटिस्फेक्शन, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में कंफर्ट, वेल बीइंग, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। प्रीक्लूडिंग नेक्स्ट शब्द है, प्रीक्लूडिंग। ठीक है, प्रीक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? एक तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें हम प्रीक्लूडिंग, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा प्रीक्लूडिंग। समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और पॉसिबल, ठीक है, मेकिंग समथिंग इम्पॉसिबल, प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और बीइंग पॉसिबल। सिनोनिम्स की बात करें, प्रिवेंट, हिंडर, इम्पीड एंड ऑब्स्ट्रक्ट। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ, परमिट, एनेबल एंड फैसिलिटेट। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, याद रहेगा ताकि कुछ। हिज प्रीवियस एक्शंस, हिज प्रीवियस एक्शंस preclude him from being considered for the position, for the position। तो उसके जो पूर्व कर्म है, उसकी
की वजह से ही, प्रीक्लूड उसने जो पूर्व कर्म किए हैं उसकी वजह से उसको क्या, उसको वहाँ से उस पोजीशन से दूर रखा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मतलब था अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन गवर्नमेंट, भाई बगावत कर देना। इंसरेक्शन जैसे अभी मणिपुर में हमने देखना है, वो इंसर्जेंसी भी ही इंसरेक्शन है, तो सेम वर्ड से आए हैं। देखो मणिपुर का मैं एग्जांपल लेना नहीं चाहता पर अभी दिमाग में वही घूम रहा था। खैर सिनोनिम्स की बात करें तो रिबेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग, म्यूटिनी, सभी इंसरेक्शन के सिनोनिम्स से। एंट्रेंस की बात करें तो ओबीडियंस, सबमिशन, कंप्लायंस एंड लॉयलिटी। इंसरेक्शन क्या है? इंसरेक्शन एक तो नाउन है, नाउन, एक पार्ट ऑफ स्पीच। मोरास, मोरास मतलब क्या होता है? मोरास मतलब होता है कि कुछ जैसे अ कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूज सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको पता नहीं कि क्या करना है, ए सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। मोरास पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो मोरास भी क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल अगर हम लें मोरास का, तो एग्जाम्पल में हम बोल रहे हैं द कंट्री वॉज स्ट्रक, द कंट्री वॉज स्ट्रक इन अ पॉलिटिकल मोरास, unable to move फॉरवर्ड। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, क्वगमायर, देखो अच्छे शब्द है, क्वगमायर, प्रेडिकमेंट, डायलेमा, है ना, मायर। डायलेमा तो हमने बहुत बार सुना, कन्फ्यूजन वाली स्टेट, मायर पहला शब्द है, क्वगमायर भी अच्छा शब्द है, आया है एग्जाम्स में, क्वगमायर आया है। एंटोनियम्स, ऑर्डर, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड सॉल्यूशन। ठीक। नेक्स्ट शब्द लूम्स। लूम्स मतलब टू अपीयर एज अ शेडोई फॉर्म, स्पेशली वन दैट इज लार्ज और थ्रेटनिंग। जैसे हम रात के अंधेरे में जाते हैं ना, हमें से लगता है कोई की परछाई वगैरह है तो उससे डर लगता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट लूम्स अहेड एंड वी आर नॉट रेडी येट। भाई जो डेडलाइन है वो हमें डरा रही है, वो लूम्स अभी बिल्कुल नज़दीक पे और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द कंट्री एज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू राइस। ठीक है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लूम्स मतलब जो भी बिल्कुल आपके सिर पर आ रही है, ऐसी चीज़ समझ रहे हो आप, उसी चीज़ आपके जैसे एग्जाम्स आर लूमिंग ओवर आवर हेड एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, इस तरह से करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रोच, इमर्ज, अपीयर, थ्रेटन। एंटोनिम्स की बात करें तो रिसीड, फेड, डिमिनिश एंड रिट्रीट। ठीक है। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें लूम्स की, लूम्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब, वर्ब, वर्ब है ये। बैर, बैर मतलब तो नेकेड, है ना, अनक्लोथ, अनकवर्ड, नेकेड, ये सब बैर। एग्जाम्पल्स की बात करें द थ्री ब्रांचेस वर बेयर इन द विंटर, नॉट थ्री, द ट्री ब्रांचेस। तो ट्री ब्रांचेस क्या करते हैं, वो पत्ते शेड कर देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और ब्रांचेस कैसी होती है? नेकेड हो जाती। ही बैड हिज सोल टू हर, रिवीलिंग हिज डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग। उन्होंने क्या करा कि अपनी बिल्कुल सोल ऐसे निकाल के रख दी, उसने अपनी सारी उसकी जो डीपेस्ट थॉट्स और फीलिंग थे वो बता दी, मतलब उसके आगे बिल्कुल वो नेकेड हो गया। नेकेड इन द सेंस ऑफ मेटाफोरिकल, नॉट लिटरल नेकेड, बट वो बिल्कुल उसके साफ साफ सोल से आया। सिनोनिम्स, नेकेड, एक्सपोज्ड, अनकवर्ड एंड रिवील्ड। वहीं एंटोनिम्स की बात करें, कवर्ड, क्लोथ, हिडन एंड कंसील्ड। बेयर क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? बेयर क्या है, क्या हो सकता है? बेयर इज एन एडजेक्टिव और इसके साथ ही वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है। या फिर एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है। आज का पूरा सेशन हमारा यही था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप सभी के लिए होमवर्क है, प्री से राइटिंग करनी है। प्री से राइटिंग इज अ मस्ट, ताकि आपकी राइटिंग का जो कला है वो भी सुधरे। और वही 55 to 65 वर्ड्स, नॉट मोर देन 7 to 8 लाइन्स, एंड डोंट इंक्लूड एनी डेटा, एग्जाम्पल, ये सभी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। और प्रीसे का क्या है पॉइंट, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? पैराग्राफ वाइज। ठीक, पैराग्राफ वाइज हमें लिखना है।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई शिकायत हो, डिसलाइक क्यों किया है वो बता सकते हैं आप। हाँ, सुधार की गुंजाइश आपको लगे तो बिल्कुल बताइएगा, और वो हम समय के साथ धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस की कमी है। विद टाइम आई विल इम्प्रूव, डेफिनेटली सभी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।